top sounding basic in English. Use these 5 powerful sentence structures. 95 learners don't use these sentence structures, but you should. If you want to speak English fluently and confidently, please watch this video till the end. Let's get started. The first sentence structure is not only but also. Not only but also means ना सिर्फ ये बल्कि वो भी. इसकी एग्जाम्पल्स हैं शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यानी वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत मेहनती भी है. अगली एग्जाम्पल है ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो राइट्स इट फ्लुएंटली, यानी वो सिर्फ इंग्लिश बोलता ही नहीं बल्कि इसे लिखता भी है. इस सेंटेंस में हमने दोनों जगह वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया है. जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी हो तो दोनों ही वर्ब्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे. अगली एग्जाम्पल है द मूवी वॉज नॉट ओनली बोरिंग बट ऑल्सो टू लॉन्ग, यानी मूवी यानी फिल्म सिर्फ बोरिंग ही नहीं बल्कि बहुत लंबी भी थी. अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई वॉज अबाउट टू व्हेन. आई वॉज अबाउट टू व्हेन का मतलब होता है मैं करने ही वाला था कि. इसकी एग्जाम्पल्स हैं आई वॉज अबाउट टू कॉल यू व्हेन यू मैसेज्ड मी, यानी मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि तुमने मुझे मैसेज किया. इस स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते वक्त हम डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज करेंगे और व्हेन के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. I was about to leave when it started raining, यानी मैं निकलने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई. We were about to pick you up when you went from there, यानी हम तुम्हें लेने ही वाले थे कि तुम वहां से चले गए. अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है If I were you, I would. If I were you का मतलब होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता. I would के बाद हम उस वर्ब का उस फेल का इस्तेमाल करेंगे जो हम करने वाले थे. इसकी एग्जाम्पल्स हैं If I were you, I would study harder, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता. अगली एग्जाम्पल है इफ आई वर यू आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता. अगली एग्जाम्पल है इफ आई वर यू आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये मौका जरूर हासिल करता, जरूर लेता. अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है देयर इज नो पॉइंट इन. देयर इज नो पॉइंट इन का मतलब होता है कोई फायदा नहीं है. अक्सर हम कहते हैं कि अब तुम्हारा ये करके कोई फायदा नहीं है, तो इसी फ्रेज को, इसी एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से कहेंगे इंग्लिश में. आइए एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं. देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद हिम, यानी उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है. अगला सेंटेंस है देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट द पास्ट, गुजरे हुए वक्त की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है. अगला सेंटेंस है देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर, यानी अब मजीद इंतजार करके कोई फायदा नहीं है. अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम का मीनिंग होता है जब कोई काम करने का वक्त तो बिल्कुल आ पड़ा हो, कोई काम करने का वक्त आ गया हो कि अब अगर हम किसी काम को डिले करेंगे तो हम लॉस कर सकते हैं, हमें लॉस हो सकता है. इसकी एग्जांपल्स हैं इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग सीरियसली, यानी अब वक्त आ गया है कि तुम सीरियस होकर पढ़ाई शुरू करो. इस फ्रेज को यूज करते हुए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. अगरचे इसकी मीनिंग और इसके माना जो है तो वो फ्यूचर के हैं या प्रेजेंट के हैं, लेकिन हम इसकी जो सेंटेंस है, इसका जो वर्ब है उसे हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स में यूज है, आप देख सकते हैं अंडरलाइन में. अगली एग्जांपल है इट्स हाई टाइम वी टूक एक्शन, यानी अब वक्त आ गया है कि हम कोई एक्शन लें,
यानी अब हमें एक्शन ले लेना चाहिए। अगर अब हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमें लॉस होगा। इट्स हाई टाइम ही अपोलोजाइज्ड। अब उसे माफी मांग लेनी चाहिए, यानी अब वक्त आ गया है कि वो माफी मांग ले। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रेजेस सीखने का मजा आया होगा, सीखने में मजा आया होगा। इन फ्रेजेस से आप अपने खुद के ओन सेंटेंसेस जरूर बनाइए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।